हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के बारे में लास्ट 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने सेट का मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं ऑपरेशंस के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल डिफाइंड सेट्स। मींस ये कुछ सेट लिखे हुए हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन से सेट्स वेल डिफाइंड है। फर्स्ट, ऑल द कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में ओनली 7 कलर्स होते हैं, तो ये सेट वेल डिफाइंड है क्योंकि कोई भी अगर रेनबो के कलर्स का सेट बनाएगा तो उसके सेट में वही 7 कलर होंगे। ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स, तो किसी स्ट्रेट लाइंस पर पड़ने वाले पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड है ऑल द ऑनेस्ट मेंबर्स इन द फैमिली। किसी फैमिली के सभी ऑनेस्ट मेंबर्स वेल डिफाइंड सेट नहीं है क्योंकि ऑनेस्ट की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग हो सकती है, तो ये सेट भी वेल डिफाइंड नहीं है। ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100 मींस 100 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो इसमें नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7, 9 टिल 97 मींस 100 से छोटा प्राइम नंबर 97 है। ये सेट भी वेल डिफाइंड है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सेट्स आर वेल डिफाइंड। सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इन सेट्स को लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म वो टाइप होता है जिसमें हम सेट्स के एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर डिफाइन करते हैं। सारे एलिमेंट्स को एक्स कंसीडर करते हैं और फिर उस एक्स को डिफाइन करते हैं कि वो क्या है, उसका क्या गुण है। तो पहला सेट है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 क्या शो कर रहा है? ये नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें अगला नंबर मिल रहा है। मीन्स 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अगर हम 2 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 6 8 मिलता है। इट मीन्स ये 2 का एक गुणक है, मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में a इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स 2 का गुणक है। अब चूंकि इसमें रेंज भी लिखनी होगी क्योंकि केवल 4 एलिमेंट है यहाँ पर, तो लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 8 मीन्स यहाँ पर 2 से 8 तक इसका रेंज है। इसकी रेंज लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि हम इसको केवल लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के साथ लिखें, इक्वल टू ना लगाएं। इस केस में x इज ग्रेटर देन 1 एंड इज लेस देन 9, इसको ऐसे लिखेंगे। इट मीन्स अगर इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं लगाया तो इसका मतलब है 1 से बड़ा और 9 से छोटा, तो 2 एंड 8 नंबर आ जाएगा इसमें। और अगर इक्वल टू साइन के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब है वो दोनों नंबर भी इंक्लूडेड है। तो एक तरीका ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x equal to 2n मीन्स x क्या है? 2n है एंड n belongs to n। n एक नेचुरल नंबर है एंड इसकी अब रेंज लिख देंगे इसी तरीके से x is greater than equal to 2 and less than equal to 8। रेंज हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज c equal to 1 4 9 16 25। तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करने से 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने से 9, 4 का से 16 एंड 5 से 25। तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो इसको हम लिखेंगे c x such that x इक्वल टू n स्क्वायर मीन्स नेचुरल नंबर का स्क्वायर है एंड n बिलोंग्स टू n एंड n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इसकी रेंज भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फिक्स एलिमेंट है। x is greater than equal to 1 and less than equal to 5 और x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इसकी ये रेंज है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं c equal to x such that x is square of natural number and x is greater than equal to 1 is less than equal to 5। अब हम यहाँ पर इसको लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो हम इसको इक्वल टू साइन अगर नहीं लगाएंगे तो हमें लिखना होगा x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 6। तब इसमें 0 से बड़ा और 6 से छोटा नंबर शामिल होगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो हम इस तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। नेचुरल नंबर की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे होल नंबर w, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेट है d। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये 1 3 5 मीन्स ऑड नंबर्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट है। तो इसको लिखेंगे d इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर मीन्स x एक विषम संख्या है
और x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और इसमें चूंकि ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, ये डॉट 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 का मतलब होता है अनंत तक, तो इसको हम रेंज लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, x एक विषम संख्या है एंड x बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट है f, -10 से -5 तक के एलिमेंट्स हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि होल नंबर में अगर माइनस नंबर्स को इनफाइनाइट तक इंक्लूड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। और इसमें नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को लिया है। तो इसको हम लिखेंगे कि x क्या है, एक इंटीजर है। f इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर के लिए सिंबल होता है z या i। एंड क्योंकि ये -10 से 5 तक है तो अब हमें इसका रेंज भी लिखना होगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, यानी कि ये -10 से +5 तक है। तो इसका रेंज लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड लेस देन इक्वल टू +5। तो ये इसका रेंज हो गया। इसका दूसरा तरीका है लिखने का, f इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन -11 एंड लेस देन 6। अगर ऐसे लिखेंगे तो -11 के बाद और 6 के पहले के सारे नंबर इसमें आएंगे जो कि -10 और 5 होंगे। तो ये डिफरेंस होता है। अगला सेट है g इक्वल टू o। ये सिंगलटन सेट है, मींस इस सेट में एक ही एलिमेंट है और वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है। तो इसको लिखेंगे g सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मींस x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। नेक्स्ट इज p इक्वल टू नल सेट। अब इसको कैसे लिखेंगे, p इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 5, मींस इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो x 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। मींस अभी हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था और अब सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स को कोमा लगा करके सेपरेट लिख देते हैं। तो पहला सेट है x such that x belongs to w and x is less than equal to 5। मींस ऐसा x एक सेट है जो होल नंबर है जिसमें और उसकी रेंज है 5 के बराबर या उससे कम। इक्वल टू एंड लेस देन का साइन लगा है तो अब हमें 5 को इंक्लूड करना है। तो ये होगा a इक्वल टू होल नंबर चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। सेकंड है x such that x belongs to i। मींस x एक इंटीजर है, इसमें इंटीजर के लिए i यूज किया है एंड इसकी रेंज है x is greater than -3 and less than 3। मींस ये नंबर लाइन है यहाँ पर तो 3 से -3 तक इसका रेंज है। तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो इट मींस इसमें -3 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है। -3 से बड़ा और 3 से छोटा एलिमेंट हमें लेना है। तो ऐसे एलिमेंट होंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है c इक्वल टू x सच दैट x इज डिविजिबल बाय 12। मींस x एक ऐसा एलिमेंट है जो 12 से डिवाइड हो जाता है, मींस 12 से डिवाइड करने पर उसमें भाग चला जाता है और इसकी कोई रेंज नहीं है। सारे नंबर्स जो 12 से डिविजिबल हैं वो सब इसके एलिमेंट होंगे। तो सेट हमारा बनेगा c। फर्स्ट नंबर जो 12 से डिविजिबल है इज 12 itself एंड 24, 36, 48 टिल इनफाइनाइट। तो इस सेट में 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, मींस इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, फिक्स्ड एलिमेंट्स नहीं है। तो ये सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट x such that x इक्वल टू 3p एंड p बिलोंग्स टू w एंड p is less than equal to 3। It means x हमें एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर लिखना है जो 3p के बराबर है और p होल नंबर है और इसकी रेंज 3 तक है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 एंड 3 ये होल नंबर हमें लेना है, लेकिन किस फॉर्म में लेना है, 3p के फॉर्म में लेना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9। 0, 3, 6, 9 इसके एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट x सच दैट x इक्वल टू a स्क्वायर, ये स्क्वायर है एंड a बिलोंग्स टू n and 3 is less than a, means a is greater than 3 is less than 7। It means हमें x एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो a का स्क्वायर है, a एक नेचुरल नंबर है और इसकी रेंज बिटवीन 3 to 7, means 3 और 7 इसमें शामिल नहीं है। 4,
5 एंड 6, ये ओनली 3 नंबर्स इसमें शामिल हैं। तो अब सेट बनाएं, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए का स्क्वायर लेना है, यानी कि ए क्या क्या है 4 5 6 इस शर्त के अनुसार। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, क्योंकि ए का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये इसके एलिमेंट्स हो। लास्ट क्वेश्चन, x such that x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 मीन्स n अपॉन n प्लस 1 ऐसे लेना है। और n क्या है, नेचुरल नंबर है एंड इसकी रेंज है n इज लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स 4 तक ही नंबर है n। तो इसमें शामिल होगा 1 2 3 4, ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर n है तो 1 से स्टार्ट होंगे नंबर, w है तो 0 से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर जो x है वो n अपॉन n प्लस 1 से बना है, और यहाँ पर n क्या हम लेंगे 1 2 3 4। तो इसके एलिमेंट्स होंगे f इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट होगा n यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 1, n की जगह 1 रखने पर, सॉल्व करने पर 1 अपॉन 2। तो पहला एलिमेंट हो गया 1 बाई 2। दूसरा एलिमेंट है n की जगह 2 रखेंगे, 2 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 2 अपॉन 3, फिर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा अगला एलिमेंट, एंड लास्ट में 4 रखेंगे तो 4 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो इसका अगला एलिमेंट होगा 4 अपॉन 5। तो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 5 विल बी द एलिमेंट फॉर दिस सेट। तो इस तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में इंटरचेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एम्प्टी सेट। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सेट में कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो ये सारे सेट्स में हमें देख के ये बताना है कि कौन से सेट्स एम्प्टी सेट्स हैं। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 मींस ऐसे सभी इवन नेचुरल नंबर्स मींस सम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो 3 से डिविजिबल इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 से डिविजिबल होने वाले इवन नंबर्स लेना है। तो ऐसा पहला नंबर है 6 12 18 24 30 36। तो जितने भी 6 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे नंबर्स इवन होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर रेंज नहीं दी हुई है तो ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। इट मीन्स जो भी नंबर आगे 6 के मल्टीपल होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे और 3 से उसमें भाग चला जाएगा, एंड इवन नेचुरल नंबर्स होंगे यानी कि सम प्राकृतिक संख्याएं होंगे। तो ये एम्प्टी सेट है नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है यानी कि अपरिमित समुच्चय है। अब ये क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे सभी प्राइम नंबर्स लेना है जो 2 से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और स्वयं उस नंबर से ही डिवाइड होते हैं, मींस ऐसे सभी नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ खुद उस नंबर से डिविजिबल हैं वही नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर क्या है 2 5 7 11 13, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स मींस अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जिसमें किसी और नंबर का भाग नहीं जाता है 1 एंड उस नंबर के अलावा। तो आपको ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो पहला प्राइम नंबर 2 है जो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो इट मींस ये सेट भी एम्प्टी नहीं है क्योंकि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा 2। तो ये सिंगलेटन सेट है, एकल समुच्चय है, न कि एम्प्टी सेट, नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब हमें देखना है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर पता चलेगा ये कैसा सेट है। x such that x belongs to n and x is greater than 5 and is less than 6 मींस ऐसा सेट है ये जिसमें जो एलिमेंट है वो 5 और 6 के बीच में है। तो अब आप बताइए 5 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर भी है। तो 5 एंड 6 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो ये वाला सेट हम इसको अगर a मान लें तो ये सेट एम्प्टी सेट होगा, कोई भी नंबर इसका एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 यानी कि सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का सेट जो 2 से डिविजिबल है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं 1 3 5 7 9। विषम संख्याओं की डेफिनेशन ही ये होती है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे नंबर ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इसमें इन्होंने 2 से डिविजिबल ऑड नेचुरल नंबर यानी कि विषम नंबर मांगा है। तो इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये सेट नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। तीसरा और चौथा दोनों एम्प्टी सेट है। अगला है x such that x is a prime number। x एक प्राइम नंबर है मींस अभाज्य संख्या है, एंड
x इज ग्रेटर देन 54 एंड लेस देन 58 मीन्स 54 से 58 के बीच में आने वाला प्राइम नंबर है। तो 54 के बाद क्या आता है? 55, 56, 57 ये 3 नंबर हैं। तो इन तीनों नंबर में से हमें प्राइम नंबर देखना है। तो 55 भी 11 एंड 5 से डिविजिबल है, 56 भी 14 एंड 4 से डिविजिबल है, 57 भी 19 एंड 3 से डिविजिबल है। 19 का भाग 57 में देंगे, 3 टाइम्स जाएगा। तो कोई भी नंबर इसमें से प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सेट भी एम्प्टी सेट होगा। लास्ट क्वेश्चन है x such that x equal to 2n plus 1, n belongs to w यानी कि होल नंबर एंड n is less than 5। अब इस सेट के एलिमेंट देखें क्या होगा। इसमें एक कंडीशन है, 2n plus 3 निकालना है हमको, और n बराबर क्या है? n इक्वल टू है होल नंबर है चूंकि, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब 2n plus 3 अगर निकालना है तो n की जगह हम ये नंबर रखे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 3 को ऐड करेंगे 3। फिर 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 5। 2 इंटू 3 प्लस 3 6 9 आएगा। 2 इंटू 2 से अभी रह गया था मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। 2 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 11 एंड 2 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 13। इट मीन्स ये जो सेट Q बनेगा इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 3, 5, 9, 7, 11 एंड 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q इक्वल टू 6। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें 6 एलिमेंट्स इसके मेंबर हैं, तो ये सेट भी परिमित समुच्चय होगा, मींस फिनिट सेट होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिनिट एंड इनफिनिट सेट। ये भी टाइप्स ऑफ सेट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें भी हमें ये बताना है कौन से सेट फिनिट सेट है और कौन से इनफिनिट, मींस परिमित और अपरिमित समुच्चय को इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में दिनों का सेट बनाना है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये इसमें 7 एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी इक्वल टू 7। तो ये कैसा सेट है? ये फिनिट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है। नेक्स्ट, x such that x belongs to n and x is greater than 1। अब देखिए यहाँ पर x नेचुरल नंबर है, लेकिन ये कैसा नेचुरल नंबर है? 1 से बड़ा है। x is greater than 1, तो 1 से बड़ा तो है, से कहाँ तक है ये इसमें रेंज नहीं बताई है। तो इसका मतलब है कि 1 से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स हमें इस सेट में लेना है। तो ये वाला सेट हमारा क्या हो जाएगा? इनफिनिट सेट हो जाएगा, क्योंकि ये सेट बनेगा a इक्वल टू, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 1 नहीं लेंगे इसमें, 2, 3, 4 एंड टिल इनफाइनाइट। क्योंकि रेंज नहीं है तो ये इनफिनिट सेट होगा। नेक्स्ट, x such that x is an even प्राइम नंबर। तो केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, दैट इज ओनली 2। तो इस सेट को जब हम बनाएंगे तो b इक्वल टू 2 होगा। एक ही एलिमेंट इसमें होगा क्योंकि इवन प्राइम नंबर है, केवल एक ही नंबर है 2। प्राइम मींस अभाज्य संख्याएं जो 1 एंड खुद उस नंबर से ही डिवाइड होते हैं। तो ऐसा नंबर केवल 2 है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, समभाज्य संख्या। तो ये सेट कैसा होगा? इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। इसमें फिनिट और इनफिनिट ही पूछा है तो हम इसको फिनिट सेट मानेंगे और ये एकल परिमित समुच्चय। नेक्स्ट है d इक्वल टू x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, मींस ऐसे सारे वो नंबर n जो 30 को डिवाइड करते हैं, यानी 30 में उस नंबर का भाग चला जाता है, वो सारे फैक्टर्स कहलाते हैं 30 के। तो ऐसे कौन कौन से नंबर जो 30 के गुणनखंड हैं? 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 10, नेक्स्ट इज 50। तो ये सारे नंबर हैं जो 30 से छोटे हैं और 30 को डिवाइड करते हैं, तो ये इसके फैक्टर हैं। तो फैक्टर कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देयर आर ओनली 7 फैक्टर्स दैट डिवाइड 30। तो 30 के गुणनखंड ये होंगे, तो ये फिनिट सेट होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है। नेक्स्ट है x such that x belongs to z, मींस x एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, एंड x इज लेस देन -1 और x कैसा है? -1 से छोटा है। अब इसमें एक रेंज तो बताई है, लेकिन -1 से छोटा तो है, लेकिन कितना छोटा है वो नहीं बताया। तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जो 0 के दोनों साइड
पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेकर के नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स तक आते हैं, तो -1 से नीचे इसमें इनफाइनाइट तक नंबर जाएंगे, तो इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। इसको लिखेंगे p इक्वल टू -2 -3 लेस देन -1, -1 से छोटा, यानी कि नंबर लाइन पर जब हम 0 के बाद यहाँ से -1 -2 -3 से माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, नंबर छोटा होता चला जाता है, तो -2 -3 -4 -5 टिल माइनस इनफाइनाइट। तो ये वाला सेट भी अपरिमित समुच्चय होगा, इन्फिनिट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट A इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मीन्स ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके ये बताना है कि किस टाइप का सेट है, नल, फिनिट, इन्फिनिट एंड नन ऑफ दीज। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसके एलिमेंट निकालेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि ये कैसा सेट है। तो इस सेट में ये एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। अब हम इस इक्वेशन में नेचुरल नंबर रख के देखेंगे कि आंसर क्या आता है, 0 होता है कि नहीं। इट मीन्स ये एक इक्वालिटी इक्वेशन है, हमें इधर x की वैल्यू रखना है और हमें 0 मिलना चाहिए। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, इधर हमने 1 रखा और इधर 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, और ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें 1 रखने पे 0 मिल गया। चूंकि x नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर ये नहीं बताया, तो हम कुछ नेचुरल नंबर रखकर देखेंगे। अब हम 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, मीन्स जहां x है वहां 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2, 4 एंड 2 ये दोनों प्लस के नंबर हैं, इनको जोड़ेंगे 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 1 रखने पे 0 आ रहा है, 2 रखने पे 0 आ रहा है। अब हम 3 रख के देखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2, अब 9 और 2 11 हो गया, ये माइनस 9 इक्वल टू 2। मीन्स जब हमने 1 रखा और 2 रखा तब तो हमें 0 मिल गया, लेकिन 3 रखने पर 0 नहीं आया। इट मीन्स कुछ नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनको रखने पर 0 आ रहा है, तो ये नल सेट तो नहीं हो सकता। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 4 जा 16 माइनस 12 प्लस 2, तो 16 और 2 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो केवल 1 और 2 रखने पर हमें इस इक्वेशन में 0 मिल रहा है, लेकिन बाकी हम कोई भी नंबर रख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फिनिट सेट हो जाएगा, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे सेट ए में वो क्या आएंगे, ओनली 1 एंड 2, बाकी किसी भी नंबर को रखने पर हमें 0 नहीं मिल रहा, तो ये फिनिट सेट होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ सेट के क्वेश्चन देखे, अब ये कुछ क्वेश्चन सेट ऑपरेशन पर आधारित हैं। क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 1 3 5 7, b इक्वल टू 2 3 4 5, c इक्वल टू 2 4 6 8, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स होते हैं उनके बीच जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b यूनियन c निकालने के लिए b यूनियन c निकालेंगे, मीन्स b और c के सारे अलग अलग एलिमेंट्स हम ले लेंगे। तो इसमें आएगा 2 3 4 5 6 एंड 8, 2 3 4 5, 2 4 इसमें है और 6 8 इसमें, तो ये B यूनियन C हो गया। अब निकालेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इट मीन्स अब हमें A के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट, यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स, आइदर A और B, मीन्स या तो A में है या B में है, सब लेना है। बट इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। तो A में है 1 3 5 7, B यूनियन C में 2 3 4 5 6 8, तो कौन से एलिमेंट कॉमन है, ओनली 3 एंड 5, 3 5 इसमें भी है 3 5 इसमें भी है, तो 3 एंड 5 ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉमन। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू 3 5, तो ये वाला विकल्प सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सेट A में ये एलिमेंट्स हैं, B में ये एलिमेंट्स हैं, तो आपको निकालना है A माइनस B। अब A माइनस B डिफरेंस ऑफ सेट्स है। A माइनस B का मतलब होता है कि A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, मीन्स हमें केवल वो एलिमेंट लेना है जो केवल A में है, B में नहीं है। तो A माइनस B निकालने के लिए, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, पहले हम दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन ले लें। A इंटरसेक्शन B है, मीन्स A और B के कॉमन एलिमेंट्स को निकालें। तो कॉमन क्या है,
11, 12, 15 एंड 16 ओनली 4 एलिमेंट्स आर कॉमन। तो A इंटरसेक्शन B ले लिया। अब इसके बाद 11, 12, 15, 16 के बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो A माइनस B में होंगे, यानी कि अब इसको हम A से माइनस कर देंगे, यानी कि A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A माइनस B आ जाएगा, तो A माइनस B होगा। अब इससे हम सारे एलिमेंट्स ये कॉमन वाले हटा देंगे, तो क्या बचेगा इसमें 13 एंड 14। तो इसका आंसर होगा A माइनस बी इक्वल टू 13 एंड 14। ऑप्शन बी वाला सही होगा। हमेशा जब भी आप डिफरेंस निकालें तो पहले A इंटरसेक्शन B यानी दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन ले लें, कॉमन एलिमेंट्स निकाल लें, फिर कॉमन एलिमेंट्स को उस सेट से हटा दें और जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो डिफरेंस दिखाएगा, A माइनस बी में आ जाएगा। अगर इसकी जगह B माइनस A लेना होता तो इसके लिए भी हम इंटरसेक्शन निकाल लेते और B वाले सेट से उन एलिमेंट्स को हटा देते और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो B माइनस से हो जाते हैं। अगला है A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो निम्नलिखित में से कौन असत्य है? अब आपको देखना है कि कौन सा गलत है। तो 1 बिलोंग्स टू, ये सेट A है और ये इसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5। देखिए ये 3, 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है। अब क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है इट मीन्स ये एक पेयर है और ये पूरा पेयर एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3 एंड 4। 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। तो अब आपको देखना है कौन सा असत्य है, सही नहीं है। तो 1 बिलोंग्स टू A, तो ये वाला सही है क्योंकि एक सेट का एलिमेंट है। 3, 4 डज नॉट बिलोंग टू A, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3, 4 सेट A का पार्ट है, एलिमेंट है। तो ये वाला आपका असत्य है। 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ A, मींस 1, 2, 5 को अगर अलग सेट बनाएंगे तो ये A का सबसेट होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। 1 इज अ सबसेट ऑफ A, यानी कि एक A सेट का उपसमुच्चय है, तो ये भी सही है। ये वाला सही नहीं है। तो ये 3 सही है, ये गलत है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। यदि किसी समुच्चय में 5 अवयव है, मीन्स कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। एक कोई सेट है मान लीजिए A, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी, यानी कि फिर इस सेट से कितने सबसेट बन पाएंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, मीन्स 2 टू द पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं और n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो आंसर कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 32। तो सिंपली अगर किसी सेट के सबसेट पूछे जाएं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 2 टू दी पावर n। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको n मान लेंगे और 2 की पावर n लिख देंगे और उसके बाद उतने ही टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर। कई बार पावर बहुत बड़ी होती है तो उसको मल्टीप्लाई करने के बजाय पावर के फॉर्म में ही आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेट में 25 एलिमेंट तो कितने सबसेट बनेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट A एक सेट है A इक्वल टू x such that x is a letter in the word follow, मींस follow एक वर्ड है, उसके जो लेटर्स हैं उसका एक सेट है। एंड B by such that y is a letter in the word wolf, मींस A और B दो सेट है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको बताना है कि A और B कैसे सेट है। A एंड B आर डिसजॉइंट, A इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B। तो सबसे पहले हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। फॉलो वर्ड है, इसके लेटर सेट के एलिमेंट है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके जो लेटर है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो इसमें आ जाएगा F O L W, 4 ही आएंगे, बाकी O 2 बार है, L 2 बार है तो वो सिंगल यहाँ पर लेंगे। और B सेट क्या हो जाएगा? इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, तो W O L एंड F। तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स भी सेम है, O O L L W W F F। भले ही इनका सीक्वेंस अलग है लेकिन सेट में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता है सेट के अंदर एलिमेंट्स का, बट नंबर और एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो वो इक्वल सेट होता है। तो ये सेट कैसे है? A एंड B आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मींस होता है कोई सेट में संबंध ना होना, सारे एलिमेंट्स अलग अलग होना, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। A इक्वल टू B, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि A सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स इटसेल्फ बराबर है, यानी कि W O L एंड F ये 4 एलिमेंट दोनों ही सेट में है। तो A इक्वल टू B, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। आपको ये देखना है कि ये जो सेट लिखे हुए हैं दो पेयर हैं, यानी कि A एंड B, P एंड Q, X एंड Y, M एंड N, D एंड E, यानी कि ये जो सारे क्वेश्चन है उसमें दो सेट दिए हुए हैं, पेयर है और आपको ये देख के बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो पहला सेट है A इक्वल टू 2, इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं, कुछ सेट इसमें रोस्टर फॉर्म में है, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तभी हम उनकी इक्वालिटी को बता सकते हैं।
ये एक सिंगलटन सेट, इसका एलिमेंट केवल 2 है। और बी जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू n मींस x एक नेचुरल नंबर है, x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो मैंने आपको पहले भी बताया इसके कि इवन प्राइम नंबर केवल एक ही नंबर है, वो है 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। तो ये सेट्स इक्वल है, यस ये सेट्स इक्वल है। a इक्वल टू बी। दूसरा क्वेश्चन है p इक्वल टू 149 और q सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, x इक्वल टू एन स्क्वायर मीन्स x क्या है, n का स्क्वायर है, n बिलोंग्स टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और रेंज क्या है, इट्स लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स 3 के बराबर या इससे छोटा है। तो क्या हो सकता है, 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और अब हमें इनका क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर किया गया है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो q की जो एलिमेंट है 149 एंड p की जो एलिमेंट है वो भी 149 है। तो ये इसमें भी हम लिख सकते हैं p इक्वल टू q और ये इक्वल सेट। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें x और y सेट है, ये दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी इनकी इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू w मींस ये होल नंबर है एंड x इज लेस देन 5, कैसा होल नंबर है, 5 से छोटा। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन 5 है तो 5 नहीं लिखेंगे। y क्या है, y बिलोंग्स टू n यानी कि y नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 5, तो इसके एलिमेंट यानी कि 5 के बराबर या उससे छोटा है, तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं। इसको हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू y, दोनों सेट एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसको हम देख के ही बता सकते हैं। और n दो सेट हैं, m के एलिमेंट a b c d एंड n p q r s। अब हमें ये बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन होती है कि जब सेट के नंबर और सेट के एलिमेंट्स दोनों इक्वल होता है तो वो इक्वल सेट कहलाता है। अब इसमें नंबर तो सेम है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। इसके एलिमेंट्स a b c d है और इधर p q r s है। तो m इज नॉट इक्वल टू n मींस ये इक्वल सेट नहीं है। इक्विवेलेंस समतुल्य सेट है लेकिन समान सेट नहीं है। अगला है d एंड e, दो सेट हैं, तो d के एलिमेंट्स होंगे x इज अ मल्टीपल ऑफ 30 मींस 30 का मल्टीपल है। मल्टीपल होता है कि नेचुरल नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलने वाला नंबर, मींस 1, 2, 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जितने नंबर आगे आगे मिलेंगे वो इसके मल्टीपल यानी कि गुणक होंगे। अगर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 90 एंड सो ऑन। तो ये कैसा एक इन्फिनिट सेट हो गया क्योंकि इसमें रेंज नहीं है, केवल मल्टीपल लिखा है। तो मल्टीपल तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीपल उसके मिलते जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 30, 60, 90 एंड सो ऑन। अगला सेट है E, x इज अ फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड की ऐसे सारे नंबर जो 10 से छोटे हैं लेकिन 10 में उनका पूरा भाग चला जाता है, मीन्स 10 उन नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2 एंड 5। ये केवल 3 नंबर ऐसे हैं जो 10 को डिवाइड करते हैं, तो ये 10 के फैक्टर। तो ये सेट इक्वल नहीं है यानी कि इसमें ये एलिमेंट्स है, ये इनफाइनाइट सेट है, ये फिनिट सेट हो गया। तो D इज नॉट इक्वल टू E। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सेट इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट तो वो होती है जिसमें एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, मींस दोनों ही सेट में अगर एलिमेंट्स की संख्या सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, A इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B इक्वल टू 4, 5 इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू 2 यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। नेक्स्ट एक सेट है P, उसके एलिमेंट्स Q, S, M और Q के एलिमेंट्स है 6, 9, 12। अब इसमें एलिमेंट तो अलग अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। थर्ड है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर है, तो 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं और खुद से ही और 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसा नंबर है 2, 3, 5, 7। लेस देन 10 लिखना है तो 2, 3, 5, 7 ही होगी। सेट y के एलिमेंट्स क्या होंगे, x बिलोंग्स टू n यानी कि ये नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 के बराबर या उससे छोटा है, तो 1, 2, 3 एंड 4 होगा।
तो इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं एंड इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे क्योंकि दोनों में ही 4 एलिमेंट। अगला है आर, सेट आर लिखना है। आर के एलिमेंट्स हैं 2n+3, यानी कि जो एलिमेंट्स है वो 2n+3 करके बना है। n इज लेस देन 4 और n क्या है, 4 से छोटा, यानी कि 1 2 3 एंड n बिलोंग्स टू n। तो एलिमेंट्स n क्या क्या होंगे, 1 2 3। और इसको कैसे हमें निकालना है, 2n+3 कर। तो n की जगह हमें पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। तो 2 into 1 + 3 = 5। तो पहला एलिमेंट होगा 5, फिर 2 into 2 + 3 = 7। दूसरा एलिमेंट 7 होगा। तीसरा 2 into 3 + 3, तो 2 3 जा 6 3 9। तो R एक ऐसा सेट है जिसमें 5 7 9 ये 3 एलिमेंट्स हैं। S जो सेट है उसके एलिमेंट्स देखें क्या है, x = n/n+1। ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी इसके पहले भी किया है कि जो x है उसको हमें n/n+1 से निकालना है और n बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। नंबर लाइन पर सारे पॉसिबल नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। तो n इज लेस देन इक्वल टू 4, इट मींस n की जगह हमें 4 और उससे नीचे के नंबर रखना है। जब हम इसको 4 रखेंगे, 4 + 1 इट मींस 4/5 से छोटे सारे रियल नंबर्स इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो दोनों ही एलिमेंट्स में नंबर जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो मैच नहीं करेंगे। इसमें ओनली 3 नंबर्स हैं और इसमें इन्फिनिट तक नंबर जाएंगे, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो सेट ऑफ वॉवेल्स का है ओनली 5 वॉवेल्स, A E I O and U, एंड द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर आप कॉन्सोनेंट का सेट निकालेंगे तो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। तो A E I O U के अलावा जो भी अल्फाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट में आएंगे। तो ये इसमें एलिमेंट्स होंगे 5 और इधर एलिमेंट्स होंगे 21, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, 5 उसमें वॉवेल्स होते हैं एंड रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में ये एंड ये दोनों ही इक्विवेलेंट सेट हैं, बाकी सेट इक्विवेलेंट नहीं है।